न्यूनतम मूल्य की बहुत पुरानी मांग थी। इसके साथ ही बागवान ये भी मांग कर रहे थे कि यूनिवर्सल कार्टन्स की मांग भी बहुत पुरानी है। सबसे बड़ी बात है कि किलो के अनुसार सेब को बेचने की मांग लंबे समय से चल रही अब है। बिल्कुल इस पे ही जो है आजकल चर्चा कर रहे हैं। एक जो है ग्रुप ये भी है कि यूनिवर्सल कार्टन के फेवर में है, फिर दूसरी तरफ ये भी है कि किलो के हिसाब से होना चाहिए। तो सभी में जो भी इनमें से बेहतरीन होगा और जो प्रैक्टिकेबल होगा उसको हम लागू करने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत सारी सब्सिडियां पिछली सरकार के समय से पेंडिंग है। हमारा तो अभी शुरुआत है, तो पिछले अगर पेंडिंग करूं तो कोई करीब करीब 50 करोड़ के करीब जो है सब्सिडी पेंडिंग है। तो हमारी कोशिश तो पहले जितने भी पेंडिंग जो हमारे बागवानों के केसेस है उसको निपटाने की है। नो मीन्स नो। किन्नौर के अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट चला, लोगों ने विरोध किया कि कोई भी नया हाइड्रो प्रोजेक्ट अब ना किन्नौर के अंदर लगे। अब मैं कोई किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के फेवर में भी नहीं हूँ, ना उसके विरोध में हूँ। हर प्रोजेक्ट जो भी जिस जगह पे बने, स्थानीय लोगों की वहाँ की राय भी जाननी ज़रूरी है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। वहाँ अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। जनजातीय विकास को अगर 4 चांद लगे हैं तो राजा साहब के समय लगा है। राजा साहब ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो जनजातीय क्षेत्रों में जब जब उनको मुख्यमंत्री का बागडोर संभालने का मौका मिला, ये हमेशा जो है जनजातीय क्षेत्रों में आते रहे हैं। जनजातीय इलाके चाहे बरमौर पांगी का हो, चाहे हमारे लाहौल स्पीति और किन्नौर का हो, हर जगह की समस्याओं से बहुत वाकिफ रहे। पिछले 5 सालों में बहुत नुकसान हुआ जनजातीय विकास का, क्योंकि जयराम जी जो है हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे नहीं, किसी भी जनजातीय इलाके में सड़क रास्ते गए नहीं, और जब जनजातीय परिषद जो है उसकी मीटिंग नहीं की 5 साल में, एक मीटिंग के अलावा। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जनजातियों के प्रति इनका कितना जो है हमारे लिए जो है सोच थी या हमारे लिए ये काम करना चाहते थे। बागवान प्रदेश की आर्थिकी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कहीं ना कहीं प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए बागवानों का जो विकास है या बागवानी के क्षेत्र में जो विकास है वो होना भी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। मेरा नाम है पंकज सिंगटा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमित साटा। और ऐसी ही खास चर्चा के लिए बागवानी से संबंधित, चाहे वो रेवेन्यू से संबंधित है या फिर जनजातीय विकास से संबंधित चर्चा के लिए हमारे साथ बागवानी, जनजातीय विकास और रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी है। सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। नेगी जी, बागवानों के कई मुद्दे हैं, कई मुद्दों को पिछली सरकार में भी सॉल्व नहीं किया जा सका और इस बार बागवान उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर जो है वो हल निकलेगा, बहुत सारे मुद्दों का। ऐसे में बैठकें भी आपने ली है बागवानों के साथ, हाल ही में कुछ समय पहले बैठक आपने की थी। किस तरह के मुद्दे सामने आए और क्या मानते हैं कि कितना ज़रूरी है उनको हल करना? बागवानों के बहुत सारे जो है मुद्दे हैं, खासकर जो एप्पल बेल्ट में है। एप्पल बेल्ट में ज़्यादातर पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग से संबंधित है। तो इसमें हम अभी विचार विमर्श कर रहे हैं फार्मर्स के साथ भी और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ भी। तो इन मुद्दों को जो है हम शीघ्र जो है इस पे कुछ न कुछ इसमें करने जाएंगे, ताकि लंबे अरसे से जो पैकेजिंग को लेकर है या एपीएमसी एक्ट को लागू करने की बात है, इन सब पे जो है गहन विचार कर रहे हैं। न्यूनतम मूल्य की बहुत पुरानी मांग थी। इसके साथ ही बागवान ये भी मांग कर रहे थे कि यूनिवर्सल कार्टन्स की मांग भी बहुत पुरानी है और सबसे बड़ी बात है कि किलो के अनुसार सेब को बेचने की मांग लंबे समय से चल रही, क्योंकि पेटियों में उस तरह से जो है वो दाम नहीं मिल पाते हैं। इस पर विचार किया जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल इस पे ही जो है आजकल चर्चा कर रहे हैं। एक जो है ग्रुप ये भी है कि यूनिवर्सल कार्टन के फेवर में है, फिर दूसरी तरफ ये भी है कि किलो के हिसाब से होना चाहिए। तो सभी में जो भी इनमें से बेहतरीन होगा और जो प्रैक्टिकेबल होगा उसको हम लागू करने की कोशिश करेंगे। सब्सिडी की बात की जाए, बहुत से बागवानों की सब्सिडियां पहले भी पेंडिंग थी और अब भी जो है बात आती है कि कई सब्सिडियां पेंडिंग है। कब तक मानते हैं जो पेंडिंग सब्सिडियां है उनको पूरा कर दिया जाएगा? अभी बहुत सारी सब्सिडियां पिछली सरकार के समय से पेंडिंग है। हमारा तो अभी शुरुआत है, तो पिछले अगर पेंडिंग करूं तो कोई करीब करीब 50 करोड़ के करीब जो है सब्सिडी पेंडिंग है, जिसमें हेल नेट कोई 20 करोड़ के करीब है और कोई 20 करोड़ से ज़्यादा जो है पावर स्प्रेयर्स है, ट्रेलर्स है, इनके जो, और इसके तहत दूसरे इनपुट से इनके पेंडिंग है।
तो हमारी कोशिश तो पहले जितने भी पेंडिंग जो हमारे बागवानों के केसेस हैं उसको निपटाने की है। बिलासपुर के अंदर एक कोल्ड स्टोर है और काफ़ी लंबे समय से इसका कार्य चल रहा है। वहाँ पर मशीनें भी है लेकिन शुरू नहीं किया गया है कोल्ड स्टोर को। मशीनें धूल फांक रही है। कब तक मान के चल सकते हैं कि जो कोल्ड स्टोर है वो शुरू कर दिया जाएगा और ताकि राहत जो है मिल सके? ये बिलासपुर में किस जगह पे है? बिलासपुर मैं कुमारवी के अंदर। ये तो गुमारवी में जो है अभी कोल्ड स्टोर हमारा जो है वहाँ पर अभी एक एप्पल जो है कंसंट्रेट निकालने का वहाँ प्लांट है, पुराना है। तो उसको जो है अब आने वाले समय में, क्योंकि बहुत पुराना ये फैक्ट्री है, उसकी बिल्डिंग भी अब अनसेफ है, तो उसके ऊपर तो हम विचार कर रहे हैं कि उसको अब नए कैसे तरीके से इसको लिया जाए। नया जो सीए का प्रपोजल अभी हम रख रहे हैं, उसी फैक्ट्री के आसपास जगह जो उपलब्ध होगी वहाँ हम एक सीए स्टोर बनाएंगे। और सीए के ऊपर अभी जो है इस बजट में हम करीब करीब कोई जो है 7-8 नए सीए स्टोर्स निर्माण की बात कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को जो है सीए का फैसिलिटी मिले। पिछली सरकार में मंडियों का विस्तारीकरण किया गया था और अभी तक भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मंडियाँ बनकर तैयार नहीं हुई है। क्या उनमें तेज़ी लाई जाएगी? इनमें से कुछ मंडियों का मैंने स्वयं जाके मौके पे निरीक्षण किया है। पराला का मंडी, साथ में हमारा यहाँ शिलारू है और हमारा परमाणु है। ये 3 बड़े जो है मंडियाँ तैयार हो रही है और हमें कोशिश है कि इस सीज़न में इनको जो सबको जो है फंक्शनल करेंगे। चलिए किन्नौर पर चलते हैं। किन्नौर में एक बड़ा मसला नौ तोड़ को लेकर है। पिछली बार भूमि जो पट्टे पर दी जाती थी अलॉट नहीं हुई थी। बहुत सारे ऐसे मामले थे, हालांकि आखिर में कुछ कुछ जगहों पर अलॉट कर दी गई थी। अभी भी कई ऐसे मामले पेंडिंग है। कब तक आप इस पर फैसला लेंगे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कब तक ये भूमि दी जाएगी? नौतोड़ नियम के तहत जिनके पास 20 बीघे से कम ज़मीन है उनको 20 बीघे तक ज़मीन देने का कानून जो है 1968 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के समय से बना था और उससे हज़ारों हिमाचल के किसानों को उसका फ़ायदा हुआ। बाद के दिनों में जो है नौतोड़ का जो नियम है ये जनजातीय क्षेत्रों के अलावा बाकी जगह बंद कर दिया गया। जनजातीय क्षेत्रों में भी नौतोड़ बंद नहीं हुआ था, परंतु नौतोड़ देने के लिए ज़मीन जो है उपलब्ध इसलिए नहीं थी क्योंकि जितनी भी ज़मीन है वो सब इसको जो है वन भूमि मानी जाती है। और वन भूमि को किसी भी कार्य के लिए देना हो, यहाँ तक कि सड़क संपर्क बनाना है या एक अगर स्कूल का बिल्डिंग में बनाना है, तो उसके लिए एफसी में जाना पड़ता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। तो इसी कारण जो है जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ का कानून होने के बावजूद, नियम होने के बावजूद नौतोड़ दिया नहीं गया। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, राजा साहब उस समय मुख्यमंत्री बने और मैं भी उस समय विधायक था, तो सबसे पहला काम हमने जो है नौतोड़ को किस तरह से दिया जाए उस समस्या को हल करने की कोशिश की। और हमें भारत के संविधान में ये जो है शेड्यूल 5 जो हमारे जनजातीय क्षेत्रों के लिए बना है उसमें ये प्रावधान मिला और हमने पहली बार इंडिया में ये कह सकते हैं देश के अंदर एफसी के कानून को जो है हमने निरस्त किया, यानी सस्पेंड किया। सस्पेंड करने का फ़ायदा ये हुआ कि हम जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से बाहर आ गए और हमने जो है नौतोड़ जो ज़मीन देना है जो नियम के तहत देना शुरू किया। 14 से लेकर 16 तक खोला इसको, 16 से लेकर फिर 18 तक दोबारा इसकी अवधि बढ़ाई गई और इस बीच में कोई जो है 500 से ज़्यादा केस जो किसी ज़माने से लोगों को पट्टे नहीं मिले थे वो पट्टे दिलाए। 7,000 से ज़्यादा केस किन्नौर के अंदर जो लंबित थे, ऐसे तो लंबित तो 15,000 से ऊपर केस थे, पर 7,000 केस का हमने इस पीरियड में जॉइंट इंस्पेक्शन करके जो नोडल ऑफिसर जो फॉरेस्ट का डीएफओ है उससे एनओसी लेकर नौतोड़ जो है सक्षम अधिकारी जो है सब डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं जो उनको चला गया और उन्होंने ये भूमि जो है आवंटन करना जो है जो भी पात्र व्यक्ति है उनको देना शुरू किया और नौतोड़ मिलना भी शुरू हो गया। पर उस बीच में 2017 में चुनाव घोषित हो गए तो कुछ अरसे के लिए वो रुकता था और चुनाव के बाद सरकार बदल गई, पर नियम तो फिर भी 18 तक हमने बना दिया था कानून। पर बीजेपी की सरकार ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये काम तो कांग्रेस के समय हुआ, ये काम तो जगत सिंह नेगी के टाइम में हुआ, तो उसका बेनिफिट हमें ना मिले या क्रेडिट ना मिले, इसलिए उन्होंने अफसरों को जो है ज़बानी कह दिया कि आपने सेंक्शन नहीं करने।
सैंक्शन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, परंतु ज़ुबानी इन्होंने जो है अफसरों को जो है बंद करा दिया। 18 में पूरा एक केस इन्होंने जो है सैंक्शन किया, बाकी सारे ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर उसके बाद जो हमारा जनजातीय सलाहकार परिषद होता है, उसकी 18 में कोई बैठक नहीं हुई, नोटिफिकेशन तक नहीं हुई, 19 में भी नहीं हुई। हमने जब कांग्रेस पार्टी ने और हमने जो है इस मामले को उठाकर जो है हम सड़कों पे उतरे, तब जाके जयराम की सरकार ने जनजातीय सलाहकार परिषद की गठन किया और एक साल के एक मीटिंग हुई 5 साल में, जबकि 5 साल में नियम अनुसार कम से कम 5 बैठकें तो होनी थी। वैसे तो साल में जो जनजातीय सलाहकार परिषद है उसके 2 बैठकें होनी थी, परंतु जयराम जी ने 5 साल में रिकॉर्ड बनाया कि एक ही बैठक की, और नौतोड़ का मामले को जो है इन्होंने लोगों को गुमराह करते रहे और नौतोड़ का मामला जो है उसकी अवधि नहीं बढ़ाई। अवधि के समय जब था उसमें सैंक्शन नहीं कराया। तो आज जनजातीय क्षेत्रों में करीब करीब अगर मैं समझता हूँ कि 20,000 से ज़्यादा जो है एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़े हैं, और ऐसे केसेस भी हैं जिसमें अधिकारियों ने उनको अपने कागज़ में या रजिस्टर में चढ़ाया ही नहीं है। तो ये दोबारा हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि नौतोड़ को जो नियम है इसको लागू करने के लिए एफसी को हटाना पड़ेगा दोबारा से। उसके लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम ये काम कर पाएंगे। जनजातीय क्षेत्रों के लिए शेड्यूल 5 के तहत अलग से कानून है कि जनजातीय क्षेत्रों में जो ज़मीन है, जनजाति व्यक्ति अगर कोई ज़मीन गैर जनजाति को बेचना चाहे तो उसके लिए सरकार से दरखास्त करनी पड़ती है। सरकार इंक्वायरी करेगी कि कहीं वो जनजाति से ज़ोर ज़बरदस्ती में या लालच में उसकी भूमि को लिया तो नहीं जा रहा है, या वो फिर लैंडलेस तो नहीं बन रहा है। तो ये कानून है वहाँ पर, परंतु इस कानून का उल्लंघन आज तक हुआ नहीं। पर पिछले बीजेपी के सरकार में हुआ कि एक गैर जनजाति जो भाजपा का सदस्य भी है उसको जो है ये भूमि आवंटित किया गया है। तो इसके लिए हमने इंक्वायरी शुरू कर दी है और कुछ लोग तो जो है कोर्ट का रास्ता भी अपनाया है। तो इस पर शीघ्र जो है उचित कार्रवाई शुरू कर दिया हमने। लाड़ा को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। जब आप विधायक थे पिछली सरकार के समय, उस समय पर भी काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक आपके और उपायुक्त के बीच में रही है। अब आपको फिर से जो है लाड़ा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, आप और सुंदर सिंह ठाकुर वो भी लाड़ा के अध्यक्ष हैं। तो अब किस तरह से कार्य किए जाएंगे और क्यों इतना लंबा विवाद जो है चलता रहा है इसके ऊपर? लाड़ा का जो कंसेप्ट है ये 2006 में जो है लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स का कंसेप्ट 2006 में आया था। उस समय हमारे राजा साहब जो है उसमें मुख्यमंत्री थे और मैं भी उसमें विधायक था। तो उसमें जो गाइडलाइंस में ये प्रावधान था कि चेयरमैन जो है लाड़ा कमेटी का डिप्टी कमिश्नर होगा। हमने उसमें सरकार से निवेदन किया कि अगर विधायकों को अगर आप उसका चेयरमैन बनाते हैं तो हम इस काम को, क्योंकि स्थानीय होने के नाते हमारी जो है उस इलाके की समझ भी ज़्यादा है और हम जो है ठीक से प्रोजेक्ट वालों से समय समय पर जो लाड़ा पॉलिसी के तहत जो पैसा जमा होना है उसको कराएंगे और वो बेहतरीन तरीके से चला। बाद में जब सरकार बदली तो बीजेपी ने भी उसको कंटिन्यू रखा ट्राइबल एरिया में, परंतु जब दोबारा से बीजेपी की सरकार आई और मैं विधायक बन गया तो इन्होंने क्या किया कि लाड़ा कमेटी का चेयरमैन फिर दोबारा से मुझे निकाल के डीसी को कराया। और उसका नतीजा क्या हुआ, पिछले बीजेपी के 5 साल में एक पैसा भी लाड़ा में जो है कंपनियों ने जमा नहीं किया। कुछ लोग लाड़ा के कुछ समस्याओं को लेके कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने जो है एक ब्लैंकेट बैन जो है सभी प्रोजेक्टों के लाड़ा पे लगा दिया, जबकि लाड़ा जिस क्षेत्र में जो समस्या था या कोई उनकी शिकायत थी उसी प्रोजेक्ट में लगना चाहिए। और सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की, जिस कारण सारा का सारा लाड़ा का काम पूरा किन्नौर जनजातीय क्षेत्र में बंद हो गया। और उसका नतीजा क्या हो गया, जो काम चले हुए थे, जो कोई बिल्डिंग बन रही थी वो वहीं पे रुक गया, कोई सड़क बन रही थी वो वहीं पे रुक गया, और जो भी वहाँ विकास के काम है सारे पे एक किस्म से विराम लग गया। और अब दोबारा 5 साल बाद आप उसको शुरू करेंगे तो उसमें कॉस्ट जो है एक्सलेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हमारे खासकर मेरे जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में, जहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जहाँ हमें करोड़ों रुपए जो है स्थानीय विकास के लिए मिलना था, उससे हम वंचित हो गए। और अभी भी वो जो केस है हाई कोर्ट में अभी भी पड़ा हुआ है।
तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में जो केस है उसको ठीक से हम उसकी पैरवी करके और जल्द से जल्द जो लाड़ा में जो जो क्षेत्र है हमारे प्रभावित, उनका जो पैसा आना चाहिए कंपनियों से वो आए और लोगों के जो रुके हुए काम है या जो नए काम होने हैं उसमें तेज़ी लाए। जी, नो मीन्स नो। किन्नौर के अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट चला, लोगों ने विरोध किया कि कोई भी नया हाइड्रो प्रोजेक्ट अब ना किन्नौर के अंदर लगे। किस तरह से आप कार्य करेंगे कोई नया हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो फिर से ना लगे और लोगों ने जो मांग की थी उसके तहत जो है अब चला जाए? नो मीन्स नो का एक जो है कुछ आंदोलन पिछली सरकार के समय हुआ। एक प्रोजेक्ट हमारा जो है 960 मेगावाट का जो SJVN के साथ MOU हुआ 2019 में बीजेपी के राज में, तो उस प्रोजेक्ट को लेकर हमारे कुछ वहाँ आंदोलन जो है नो मीन्स नो के नाम से चला है। तो उस समय की सरकार ने MOU किया, हम तो उसमें विपक्ष में थे। हमने विधानसभा में भी पूछा कि अगर लोगों की अगर इच्छा नहीं है उस एरिया में इस प्रोजेक्ट को लाने की तो आप इसको मत बनाइए, परंतु उस समय की सरकार ने विधानसभा में कहा ये प्रोजेक्ट तो बन नहीं है। तो अब मैं कोई किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के फेवर में भी नहीं हूँ, ना उसके विरोध में हूँ। हर प्रोजेक्ट जो भी जिस जगह पे बने, स्थानीय लोगों की वहाँ की राय भी जाननी ज़रूरी है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। वहाँ अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, अगर वहाँ पॉजिटिव अगर उससे कोई फ़ायदा होने वाला है तो बनना चाहिए। अभी करछम शोंटंग का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट HPCL के तहत बन रहा है 450 मेगावाट का, सभी पंचायतों ने वहाँ पर NOC दिया हुआ है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। लोगों ने NOC दे रखा है। अब गवर्नमेंट की कंपनी जो HPCL है, करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च किया हुआ है, ये तो अब बनेगा जब लोगों ने मांगा है। इसी तरह कई और छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ उस इलाके के लोगों ने NOC दे रखी है, तो हम कैसे कहेंगे कि मत बनाओ। वो लोग समझते हैं अपने लिए फ़ायदे में, इसीलिए NOC दिया हुआ है। चलिए, आपके पास ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है। जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है, चाहे वो किन्नौर है, लाहौल स्पीति है या पांगी भरमौर का क्षेत्र है। अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, अभी भी ऐसे जगहें हैं, सड़कें जहां पर नहीं पहुंच पाई है, बिजली नहीं है। उसको लेकर किस तरह से कार्य किया जाएगा कि उन लोगों को भी रीचेबल बनाया जाए और कनेक्शन जो है बाहर के लोगों के साथ ना टूटे? जहाँ तक जनजातीय विकास की बात करना चाहता हूँ, जनजातीय विकास को अगर 4 चांद लगे हैं तो राजा साहब के समय लगा है। राजा साहब ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो जनजातीय क्षेत्रों में जब जब उनको मुख्यमंत्री का बागडोर संभालने का मौका मिला, ये हमेशा जो है जनजातीय क्षेत्रों में आते रहे हैं। जनजातीय इलाके चाहे भरमौर पांगी का हो, चाहे हमारे लाहौल स्पीति और किन्नौर का हो, हर जगह की समस्याओं से बहुत वाकिफ़ रहे। मुझे भी बीच बीच में जो है विधायक के बतौर काम करने का मौका है। आज मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे जनजातीय इलाकों में जहाँ तक मूलभूत सुविधाओं की आपने बात की, जिसमें सड़क संपर्क है, जिसमें बिजली पहुँचाने की बात है, पेयजल योजना है, ये बहुत जो है बेहतर है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल ठीक हो गया, परंतु ये जो है अन्य इलाकों से हम थोड़ा अच्छा उसमें काम कर गए हैं और इसमें अब जो है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हमें सड़कों को जो है और बढ़िया बनाने की ज़रूरत है, उसको सेफ बनाने की ज़रूरत है। हमारी बिजली पहुंच गई है, बिजली की वोल्टेज की समस्या है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। हमें अब क्वालिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है। एजुकेशन के मामले में अगर मैं कहूँ तो स्कूलों की हमारे वहाँ पर कमी नहीं है, अब उसमें क्वालिटी एजुकेशन की हमें ज़रूरत है। तो इसी तरह से सभी में अब क्वालिटी, हेल्थ में भी हमारे पास जो है अच्छे वो है इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, सिर्फ उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उसमें क्वालिटी का हेल्थ सर्विस देने की हमें ज़रूरत है, उसकी ओर जाना है। पिछले 5 सालों में बहुत नुकसान हुआ जनजातीय विकास का, क्योंकि जयराम जी जो है हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे नहीं, किसी भी जनजातीय इलाके में सड़क रास्ते गए नहीं, और जब जनजातीय परिषद जो है उसकी मीटिंग नहीं की 5 साल में, एक मीटिंग के अलावा। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जनजातियों के प्रति इनका कितना जो है हमारे लिए जो है सोच थी या हमारे लिए ये काम करना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।